destroying. We want. Prosecutors had evidence of her direct. Has been living in exile in it's the most gangster form 1971. Please calm down. We are trying to process everyone. वेस्ट बंगाल में हो रहा है इस बार एक ऐसा वोटर लिस्ट रिवीजन जो सिर्फ पेपर वर्क ही नहीं बल्कि बात हो रही है पहचान, परिचय और हक की। The new law, Special Intensive Revision or SIR, जिसने this is वेस्ट driving बंगाल का progress पूरा in West माहौल Bengal. बदल कर रख दिया। वैसे तो गवर्नमेंट ने SIR को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पे लागू किया है जहाँ पे ये वेरिफिकेशन माना गया है, लेकिन बात जब वेस्ट बंगाल की आती है तो ये एक मुद्दा बन जाता है जिसे पॉलिटिकल टारगेटिंग भी बोला जा रहा है, जिसके खिलाफ बांग्लादेश और रोहिंग्या सड़कों पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इलीगल तरीके से भारत में घुस आए थे और ये इसे एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन आज यही लोग भारत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। SIR ने चुनाव के माहौल को बदल कर रख दिया है। कई पॉलिटिकल लीडर्स इस पर अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बॉर्डर एरिया से लोग लौट रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स चिंता में है। तो कुल मिला के SIR वेस्ट बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनके सामने आ रहा है। तो आज हम जानेंगे कि SIR क्या है, इसका ग्राउंड लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वेस्ट बंगाल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में चल रहे SIR के बारे में। जानते हैं SIR का एम है वोटर रोल्स को अपडेट करना, न्यू एलिजिबल वोटर्स को ऐड करना, जो नाम वैकेंट्स हैं उन्हें चेक करना और इलीगल एंट्रीज को डिलीट करना। SIR के बारे में वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में जंग छिड़ी हुई है। कुछ इसके पक्ष में है तो कुछ इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। समरीक भट्टाचार्य, द बीजेपी चीफ ऑफ वेस्ट बंगाल, ने कहा है कि SIR वेस्ट बंगाल में जरूरी है, नहीं तो ये स्टेट बहुत जल्द ही बांग्लादेश बन जाएगा। ममता बनर्जी ने वार्निंग दे रखी है कि अगर SIR के दौरान एक भी परिवार को हटाया गया तो वो इसे अलाउ नहीं करेगी, जबकि कुछ साल पहले ममता दीदी इल्लीगली बांग्लादेश में रह रहे लोगों के खिलाफ खड़ी हो रही थी और आज वही SIR के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हमारी पार्टी SIR के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन पे सवाल खड़े किए हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल इफेक्ट। वेस्ट बंगाल में 2002 से 2025 के बीच में करीब 66% वोटर बढ़े हैं, जिसकी वजह से लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोटर बढ़े हैं, जिसकी वजह से वहां पे वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल हकीमपुर चेक पोस्ट के आसपास के इलाकों में बांग्लादेश से आए लोग वापस लौट रहे हैं। Yes, I understand the deadline, but Regulation 4B clearly states we need sign-off from the board first. टेंशन का माहौल है। TMC ने एक्सप्लेनेशन किया है कि SIR का रियल पर्पस वेरिफिकेशन ही नहीं बल्कि बंगाली आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना है। रिपोर्ट के मुताबिक हकीमपुर बॉर्डर एरिया से 150 से 200 लोग पर डे बांग्लादेश को वापस लौट रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स जो कि काफी समय से वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं, उन्हें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मजदूर कम्युनिटी में भी डर है कि कहीं वोटर लिस्ट से उनका नाम बाहर न कर दिया जाए, जबकि बीजेपी ने एश्योरेंस दी है कि CAA के थ्रू उनके लिए पास है। The outcomes of SIR, अगर SIR सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ तो वोटर रोल्स क्लीन होंगे, डुप्लीकेट हटेंगे और न्यू वोटर्स ऐड ऑन होंगे, जिससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इसमें रिस्क भी है। अगर प्रोसेस सही से नहीं हुआ, डिले हुआ या ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो मताधिकार का खतरा है। अगर लिस्ट से एक भी परिवार निकाला गया तो नेता इसका इशू बनाने को तैयार बैठे। SIR का सोशल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। लोगों में एंजाइटी बढ़ गई है और स्पेशली जो लोग बॉर्डर एरिया में सदियों से रह रहे हैं उनमें डर का डॉक्यूमेंट पूरे न होने की वजह से माइग्रेंट्स की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। SIR का असर सिर्फ सोशल ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी साफ साफ नजर आ रहा है। SIR को इलेक्शन की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अगर वोटर लिस्ट में कुछ भी चेंज होता है तो इसका सीधा सीधा असर आने वाले इलेक्शन पे पड़ेगा। वोटर बैंक स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और इलेक्शन आउटकम भी चेंज हो सकता है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश को छूता है, इसलिए ये माइग्रेशन ऑफ हिस्टोरिकल डायमेंशन है। इसलिए यहाँ SIR के मायने बाकी स्टेट से थोड़े अलग है। यहाँ एक आइडेंटिटी, सिटीजनशिप और लैंग्वेज इश्यूज ये सब मिलकर SIR के मायने को बदल रही है। नेताओं का कहना है कि ये प्रोसेस वेस्ट बंगाल के लिए चैलेंज बन गया है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि अगर रिवीजन नहीं किया गया तो बहुत जल्द ही
बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। दोस्तों, SIR वेस्ट बंगाल के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन ही नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल, सोशल, आइडेंटिटी और सिटीजनशिप का इशू बन गया है। इस पर नेता अपने अपने बयान देते हुए नजर आ रही है। कोई क्लीन वोटर लिस्ट की मांग कर रहा है, किसी को आइडेंटिटी की छानबीन का डर सता रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहने वाले लोग और कम्युनिटीज इसमें स्पेशल रोल प्ले कर रही है, क्योंकि उन्हें वेरिफिकेशन और लौट जाने दोनों का डर साथ में सता रहा है। आगे आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि SIR वेस्ट बंगाल में पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।